विस्तार के बाद गुरुवार को मोदी कैबिनेट की हुई पहली बैठक। 23,000 करोड़ के हेल्थ इमरजेंसी पैकेज का किया ऐलान। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिपरिषद के साथ पीएम मोदी का संवाद। ऑनलाइन पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को दिया अपने काम पर फोकस रखने का सुझाव। यूपी में नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में योगी सरकार। 11 जुलाई को होगा ऐलान। मां और बच्चों की मृत्यु दर कम करने पर होगा फोकस। लखनऊ में सीएम योगी से मिला अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल। महेंद्र नरेंद्र गिरी ने की धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग। कांवड़ यात्रा और माघ मेले को लेकर भी हुई बातचीत। यूपी में कार सेवकों के नाम से बनेगी सड़कें बनाने का डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने किया ऐलान। डिप्टी सीएम ने कहा 1990 में एसपी सरकार ने निहत्थे राम भक्तों पर चलवाई थी गोलियां। चित्रकूट में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। पांचों सह सरकार्यवाह बैठक में रहेंगे उपस्थित। 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह का जाना हाल। सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहे मौजूद। राज्य में इस साल होगी कांवड़ यात्रा। सूत्रों के मुताबिक धामी सरकार ने लंबी मीटिंग के बाद कांवड़ यात्रा को दी हरी झंडी। यूपी और हरियाणा पहले ही दे चुके हैं मंजूरी। उत्तराखंड में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान। हरक के मुताबिक हर महीने 100 यूनिट तक बिजली दी जाएगी फ्री। उसके बाद 200 यूनिट तक बिजली में 50% सब्सिडी मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने हरक सिंह रावत का एक और बड़ा ऐलान। कृषि उद्यान और डेयरी से जुड़े उद्योगों को अब जाएंगे कॉमर्शियल के बजाय डोमेस्टिक बिजली के बिल। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई सरकार। सीएम ने कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन का दिया आदेश। एमपीटी फॉल में भीड़ पर भी लगेगी रोक। गुरुवार को बहराइच में गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। काम सर्कस के जोकर नहीं, रिंग मास्टर बनकर तुमको इशारों पर नचाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दी ओम प्रकाश राजभर को चेतावनी। कहा राजभर समाज के लोग अपने बस्तियों में नहीं घुसने देंगे। बहराइच में ओम प्रकाश राजभर द्वारा मसूद गाजी की दरगाह पर चादर चढ़ाने को लेकर अनिल राजभर ने की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट के ट्विटर को अंतरिम संरक्षण देने से इंकार। कहा नियम के उल्लंघन पर सरकार चाहे तो कर सकती है कार्रवाई। ट्विटर को 8 हफ्ते का वक्त देने से भी इंकार। 28 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। योगी सरकार 15 जुलाई तक 14 करोड़ 73 लाख से ज्यादा गरीबों को फ्री राशन देने की तैयारी में। अब तक उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 35 लाख लोगों को दिया जा चुका है राशन। महाराष्ट्र को पीछे कर वैक्सीनेशन में फिर नंबर 1 बना उत्तर प्रदेश। अब तक 3 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को टीका। प्रदेश में पहली बार मिले डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा वेरिएंट के भी मरीज। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जांच के लिए भेजे गए थे 72 सैंपल। जांच में सामने आए 30 पॉजिटिव केस में 2 डेल्टा प्लस और 1 डेल्टा कप्पा वेरिएंट के भी मरीज। देवरिया में मृतक की कोरोना रिपोर्ट में निकला डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस। मरीज की 1 महीने पहले हुई थी मौत। स्वास्थ्य महकमा मृतक मरीज के घर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटा। मृतक मरीज की नहीं मिली कोई ट्रैवल हिस्ट्री। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में जारी किया अलर्ट। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी का बयान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भेजे गए सैंपल में देवरिया और गोरखपुर के रहने वाले 2 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की हुई है पुष्टि। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कई जगह निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। आज नामांकन वापसी का दिन। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। यूपी में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान कई जगह पर हुआ जोरदार झड़प। बस्ती, उन्नाव और सीतापुर में बड़े प्रत्याशियों के समर्थक फायरिंग और हथगोले भी फेंके। ब्लॉक प्रमुख नामांकन में हुई हिंसा पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान। पिछले ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तुलना में
इस बार कम हुई हिंसा, 14 जिलों से आई हैं गड़बड़ी की शिकायतें। नॉर्थ दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में बदमाशों ने 20 सड़क पर की कई राउंड फायरिंग, 2 राहगीरों की गोली लगने से हुई मौत। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश। कानपुर में बड़ा हादसा होने से टला, बेकाबू होकर नदी में गिरी रोडवेज बस। गिरने से पहले थोड़ी देर पुल पर अटकी रही बस, सवारियों ने कूदकर बचाई जान। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक फार्म हाउस में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं लग पाया पता।